कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या हुआ तुझे? क्यों चमगादड़ बन के घूम रहा है जो खून पीने की बात कर रहा है? माँ कुछ नहीं, भाई ने घातक फिल्म देख ली इसलिए वो डायलॉग बोल रहा है फिल्मों के। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, फिल्मों के डायलॉग बुलवा लो। किताबें याद नहीं होती, लिखा हुआ भी याद नहीं होता, और टीवी पर मुंह जुबानी जो बोल दे वो देख लो, एकदम से कैसे याद हो जाता है। पवन, पवन। माँ, तो भी तो एक माँ है। तेरी कितनी माँ है ये बता। माँ, मेरी एक ही माँ है और तुम हो। हाँ, ऐसा कर, बाहर जा हीरा अंकल के घर, उनसे चीनी लेके आ, चाय बनानी है, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। जा। माँ, तुम जो कहोगे वो करूँगा, ऐसा समझा है मुझे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। तुम कहो तो भोंकूं, तुम कहो तो काटूं। तेरी तो चाह रहा है या नहीं, अभी बनवा दूंगी कातिया का घातक। माँ ठीक है, तुमने कहा है, जा रहा हूँ, वरना आज तक का रिकॉर्ड है, पवन ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जा बेटा जा, आज ही पीनी है चाय मुझे। पवन जिसे फिल्मों का भूत चढ़ा था वो जाता है हीरा के पास चीनी लेने। उसके बाद हीरा अंकल, वे चीनी दे दो, माँ मांग रही है। पवन, ये क्या हो गया? कैसा सनी देओल बन के घूम रहे हो? आज से मैं सनी देओल का फैन हूँ। जा, बाप को मत सिखा। क्या बोला आपने? ये भी तो फिल्मों का डायलॉग है। लाओ, वही चीनी दे दो, हमें चाय बनानी है। वो रखी चीनी, ले लो। हीरा अंकल, ये मजदूर का हाथ है, लोहा पकड़ के लोहे का आकार बदल देता है, तो ये सोचो ये कांच का डब्बा है, इसका क्या होगा? जा पवन, चीनी ले जा, लेट हो गया ना, तेरी माँ तेरे चेहरे का आकार बदल देगी। जा। ठीक है अंकल। माँ, ये लो चीनी। अभी ये बताओ, आपका बेटा कितनी मेहनत करता है? मैं चीनी लेने गया था, कड़कती धूप में नंगे पैर, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए आपका कर्तव्य का पालन करा। आज के जमाने में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेटे तुम्हें? तुम कितनी किस्मत वाले हो, तुम्हें पवन जैसा बेटा मिला है। रास्ते में धूप कहाँ से आ गई? बगल में घर है यही। छोटी हीरी, चुप हो जा, वरना आज ही फैसला कर दूंगा। भैया करो फैसला, करो, बहुत बोल रहे हो आजकल, करो फैसला आज। छोटी हीरी, चुप हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। फिर क्या, छोटी हीरी और पवन में लड़ाई हो जाती है। फिर नोनी चिड़िया आती है गुस्से में और पवन को घर से बाहर निकाल देती है। आना चाहिए जब तक तेरा ये भूत न उतर जाए सनी देओल का। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो, अब से नहीं करूँगा, बाहर बहुत ठंड लग रही है। बोलना फालतू, भूत उतर जाए तो आ जाइए घर में, और आवाज तक न सुन लूं मैं फिल्मों वाले डायलॉग के। अब से ना करूँ, मुझसे गलती हो गई। अब आए मुझे, मिल गया मजा। फिर क्या, उसके बाद नोनी चिड़िया ने सुबह की चाय दोपहर में पी और पवन का भी फिल्मों का भूत उतर गया। धन्यवाद। गर्मी का मौसम था, सूरज मानो आग बरसा रहा था, पूरा जंगल तप रहा था, हर कोई छांव ढूंढ रहा था। इसी जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर नोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों पवन और छोटी हीरी के साथ रहती थी। अरे बाप रे, आज तो इतनी गर्मी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तभी बिजली चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है। माँ, फिर से लाइट चली गई। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है। क्या करूं बच्चों, आजकल तो बिजली कम आती है, चली जाती है। 2 मिनट बाद बिजली आती है। मम्मी, आ गई। लेकिन तुरंत फिर चली जाती है। अरे, फिर चली गई। ये लाइट हमसे नाराज है क्या? लगता तो यही है कीड़ा। बाहर हीरा, कौवा, तोता, कबूतर और चमेलन बैठे थे। आज फिर नोनी का घर बिजली चली गई। बेचारी, हर रोज यही हाल है। अरे, नोनी का घर तो पंखा सिर्फ सजावट के लिए लगा है। हाँ, बिजली आए तब न चले। मुझे अपने नहीं बच्चों की चिंता है। रात का समय, गर्मी बहुत ज्यादा थी। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी, पसीना पसीना हो गई हूँ। नोनी हाथ से पंखा झलने लगती है। लो बच्चों, मैं हवा करती हूँ। माँ, आपके हाथ दुख जाएंगे। माँ के हाथ बच्चों के लिए कभी नहीं दुखते। दोनों बच्चे माँ से लिपट जाते हैं। अब बहुत हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चों के लिए इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा।
लेकिन मम्मी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पूरे पैसे नहीं है, लेकिन दुकान वाले किस्तों पर दे देंगे। आइए नोनी बहन, कैसे आना हुआ? भैया, मुझे एक अच्छा इन्वर्टर चाहिए। ये वाला बहुत अच्छा है, बिजली जाते ही तुरंत चालू हो जाता है। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज किस्तों पे पैसे दे देना। सच? हाँ, लेकिन इसका बिल संभाल कर रखना। नोनी बिल लेकर इन्वर्टर घर ले जाती है। घर में इन्वर्टर लग जाता है। वाह मम्मी, अब लाइट जाएगी तो भी पंखा चलेगा। तभी बिजली चली जाती है, लेकिन पंखा चलता रहता है। वाह, पंखा बंद ही नहीं हुआ। ये तो जादू है। जादू नहीं बेटा, इन्वर्टर है। तीनों खुशी से नाचते हैं। अरे वाह, नोनी ने इन्वर्टर खरीद लिया। अब तो गर्मी के छुट्टे। बहुत बढ़िया किया। लेकिन कुछ शरारती पक्षी फिर आ जाते हैं। लगता है बहुत अमीर बन गई है। 2 किस्त भी नहीं भर पाएगी। नोनी कुछ नहीं बोलती। रात का अंधेरा जंगल के खंडहर में एक सफेद चादर ओढ़े घूम रहा था। उसी जंगल में एक नया किरदार रहता था, मिंटू। वह रात को भूत बनकर घूमता था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। हा 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 हा, सब मुझे भूत समझकर डर जाते हैं। अब देखना आज रात मुझे क्या क्या मिलता है। मिंटू दूर से नोनी के घर की तरफ देखता है। अरे नया इन्वर्टर। उसकी आंखें चमक उठती है। आधी रात को नोनी, पवन और छोटी हीरी गहरी नींद में सो रहे हैं। बाहर मिंटू धीरे धीरे भूत की तरह चलता हुआ आता है। कोई जाग तो नहीं गया? वो खिड़की से अंदर घुसता है। धीरे धीरे इन्वर्टर के तार निकालता है, उसे कंधे पर रखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सूरज निकलता है, फिर बिजली चली जाती है, लेकिन इस बार पंखा बंद हो जाता है। मम्मी, पंखा क्यों बंद हो गया? मम्मी, हमारे इन्वर्टर कहाँ है? नोनी पीछे देखती है और हैरान रह जाती है। अरे, मेरा इन्वर्टर किसने चुराया? तीनों रोने लगते हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। जिसने भी मेरा इन्वर्टर चुराया है उसे मैं जरूर पकड़वाऊंगी। सुबह होते ही नोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के पुलिस थाने पहुंची। आइए आइए नोनी जी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सर, मेरा नया इन्वर्टर रात में कोई चुरा ले गया। घबराइए मत, पहले आराम से पूरी बात बताइए। सर, मम्मी ने वो इन्वर्टर किस्तों पर लिया था, सिर्फ हमारे लिए। हाँ, फिर से बहुत गर्मी लगेगी। बेटा रो मत, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। क्या आपके पास उस इन्वर्टर का बिल है? जी सर, दुकान वालों ने कहा था बिल संभाल कर रखना, मैंने सुरक्षित रख लिया था। नोनी बिल निकाल कर देती है। बहुत बढ़िया, यही सबसे बड़ा सबूत है। पुलिस अलग अलग जगह पूछताछ कर रही है। सर, रात को मुझे सफेद कपड़े में कोई घूमता हुआ दिखाई दिया था। हाँ, मुझे भी लगा कोई भूत है। क्या भूत, या फिर कोई भूत बनकर घूम रहा था? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, गर्मी और बढ़ जाती है। अचानक पूरे जंगल की बिजली चली जाती है। मम्मी देखो, सबके घर अंधेरा हो गया। हाँ, लेकिन वह दूसरा इशारा करती है। मम्मी उधर देखो, दूर। हीरा कौवे के घर में पंखा भी चल रहा था और लाइट भी जल रही थी। अरे, पूरे जंगल की बिजली गई है, फिर हीरा के घर में बिजली कैसे आ रही है? नोनी, पवन और छोटी हीरी दौड़ते हुए हीरा के घर पहुँचे। हीरा भाई! अरे नोनी बहन, आइए। यह तो बिल्कुल मेरे इन्वर्टर जैसा है। मम्मी, इस पर तो वही लाल स्टिकर भी लगा है और वही खरोच भी है। हीरा भाई, ये इन्वर्टर आपको कहाँ से मिला? आज सुबह एक आदमी बेच रहा था, मैंने सस्ता समझकर खरीद लिया। उसने कहा था कि नया है। क्या आपके पास इसका बिल है? नहीं, मैंने तो बिना बिल के ही खरीद लिया। तभी पुलिस की जीप आ जाती है। क्या हुआ? सर, मुझे लगता है यही मेरा इन्वर्टर है। किस आधार पर? ये देखिए। वह अपना बिल दिखाती है और इसके पीछे मैंने अपने हाथ से छोटा सा एन भी लिखा था। इंस्पेक्टर पीछे देखकर मुस्कुराता है। हाँ, यहाँ सचमुच एन लिखा हुआ है। सर, ये मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो इसे खरीदा था। किससे खरीदा? मैं उसे नहीं जानता, वह सफेद कपड़े पहने हुए था। उसने कहा जल्दी पैसे दो और सामान ले जाओ। सफेद कपड़ा। अरे वही भूत है।
हीरा, तुमने गलती की है। बिना पूछे, बिना बिल के कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि चोरी तुमने की है। पहले असली चोर को ढूंढना होगा। सर, मुझसे गलती हो गई। दूर खंडर के पीछे मिंटू छुपा हुआ है, वही सारी बातें सुन रहा होता है। मिंटू, सबको हीरा पर शक हो गया, अब कोई मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस उसकी तलाश शुरू कर चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि चोर आज फिर निकलेगा। सर, आप क्या करेंगे? आज पूरे जंगल में पुलिस छिपकर निगरानी करेगी। कोई भी सफेद कपड़े वाला दिखे तो तुरंत मुझे खबर कर देना। दूसरी तरफ मिंटू फिर से सफेद चादर ओढ़कर तैयार हो जाता है। आज एक और इन्वर्टर मिल जाएगा। आधी रात पूरे जंगल सो रहा था। मिंटू धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़ता है। सब सो गए, अब कोई मुझे नहीं देखेगा। वह जैसे ही खिड़की खोलता है, अचानक रुको, चारों तरफ से पुलिस आ जाती है। अरे, वह भागने लगता है। मिंटू तेजी से भागता है, पुलिस उसके पीछे दौड़ती है। रुक जाओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। वह पेड़ों के बीच से निकलता है, चट्टानों पर कूदता है, लेकिन सामने चमेलन पेड़ से उतर आती है। अब बचकर दिखा। मिंटू पीछे मुड़ता है और सीधा इंस्पेक्टर शेर से टकरा जाता है। अब खत्म हुआ तुम्हारा खेल। पुलिस उसे पकड़ लेती है। सुबह पूरा जंगल इकट्ठा हो जाता है। इंस्पेक्टर, मिंटू, सच बताओ, क्या नोनी का इन्वर्टर तुमने चुराया था? मिंटू कुछ देर चुप रहता है, फिर सिर झुका देता है। जी सर, मैंने ही चोरी की थी। मैं भूत बनकर घूमता था ताकि सब डर जाए। मैंने नोनी का इन्वर्टर चुराया है और जल्दी पैसे कमाने के लिए हीरा कौवा को बेच दिया। पूरा जंगल हैरान रह जाता है। हीरा कौवा, मुझे सच में नहीं पता था कि वह चोरी का सामान है। गलती मेरी थी। इंस्पेक्टर शेर इन्वर्टर नोनी चिड़िया को लुटा देता है। इंस्पेक्टर, नोनी जी, आपका बिल, आपकी पहचान और जांच, इन सब की वजह से सच्चाई सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। हाँ, हमारा इन्वर्टर वापस आ गया। अब रात को फिर पंखा चलेगा। सभी खुशी से ताली बजाते हैं। उसी शाम पूरे जंगल की बिजली चली जाती है। अरे, फ्लड चली गई। आज तो बहुत गर्मी है। अरे, मेरे घर में इन्वर्टर चल सकता है तो मेरे पड़ोसी भी गर्मी में क्यों परेशान रहे? मम्मी, आपका क्या मतलब? हम अपने घर से अस्थायी ताल लगाकर बारी बारी से सबके घर पंखे चलवा देंगे। छोटी हीरी, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। नोनी बहन, इतना सब होने के बाद भी आप मेरी मदद करेंगी? गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम भी धोखे का शिकार हुए थे। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। नोनी के घर से सुरक्षित अस्थायी कनेक्शन की मदद से बारी बारी से पड़ोसियों के पंखे चल रहे हैं। बच्चे खुशी से खेलने लगते हैं, बुजुर्ग आराम से बैठ जाते हैं। तोता, कबूतर और चमेलन ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। नोनी जैसे पड़ोसी सबको मिले। आज गर्मी भी हार गई। कुछ दिनों बाद मिंटू अपनी सजा पूरी करके लौटता है। वह सीधे नोनी के घर आता है। नोनी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लालच की वजह से आपको और बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो आज ईमानदारी की जिंदगी जीना। मैं वादा करता हूँ। रात हो जाती है, बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। नोनी, पवन, छोटी हीरी, हीरा कौवा, तोता, कबूतर, चमेलन और मिंटू साथ साथ बैठकर ठंडा शरबत पी रहे होते हैं। मम्मी, आज समझ आया, अच्छे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। बिल्कुल बेटा, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान भी करते हैं। सभी मुस्कुराने लगते हैं। बच्चों, याद रखिए, चोरी कभी भी सही रास्ता नहीं होती। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़िए और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना कभी मत भूलिए। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक छोटे से पेड़ पर नोनी चिड़िया अपने बच्चे पवन और छोटी हीरी के साथ रहती थी, लेकिन नोनी चिड़िया की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तो देखते हैं नोनी चिड़िया की कहानी। हे भगवान, क्या हो गया है? मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? अगर ऐसी मेरी तबीयत खराब रही तो मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी? मम्मी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप कुछ दिन के लिए काम पे मत जाओ। बेटा,
अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे होगा। मम्मी आप परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नोनी चिड़िया की तबीयत खराब होने की वजह से छोटी हीरी खेत में काम करने चली जाती है। उसे नहीं पता था वहाँ पर जो मालिक है बहुत अकड़ू है। मेरा अंकल आज मेरी मम्मी नहीं आएगी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उनकी जगह मैं काम करूँगी। मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बस काम से मतलब है। ये लो बीज, आज बोने हैं इसे। छोटी हीरी काम करने लगती है और वहाँ पवन माँ का ध्यान रखता है, लेकिन उसे क्या पता था जो उसकी बीमारी है बहुत खतरनाक है। मम्मी आपको तो खून की उल्टी आ रही है, चलो डॉक्टर के पास भी। मैं नहीं चल पाऊंगी पवन। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर अंकल को यहीं बुला के ले आता हूँ। पवन डॉक्टर तोते के पास जाता है और उसे लेके आता है। डॉक्टर इन्हें देखो, कल से उल्टियाँ कर रही हैं। तुम्हें जब उल्टी आती है तो खून में निकलता है क्या? हाँ कभी कभी। तुम ये टेस्ट करवा लो। जहाँ तक है तुम्हें टीबी हो सकती है, बाकी रिपोर्ट देखकर बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब। नोनी चिड़िया टेस्ट करवाने जाती है और उधर दूसरी तरफ नोनी चिड़िया हीरा कौवा के पास कुछ पूछने जाती है। अंकल आज मैं थोड़ी जल्दी घर जाऊंगी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सारा काम हो गया? नहीं मैं कल आके कर लूंगी, मेरी माँ बीमार है। हमेशा बहाने। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही कि नोनी चिड़िया बीमार है। छोटी हीरी हीरा कौवे को घर लेके जाती है और वहाँ डॉक्टर भी होता है आगे। सुनो तुम्हें टीबी है, मैं दवाई लिख के दे देता हूँ, लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। नोनी चिड़िया का जितना खर्चा है मैं करूँगा। कोई भी करे मुझे क्या। ये लो दवाई मंगा लेना और टाइम पर खा लेना इसे। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी हीरा भाई। जरूरी नहीं, बस काम पर आ जाना ठीक होने के बाद। छोटी हीरी तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं खर्चा भिजवाता रहूँगा। एक तरफ हीरा कौवा अकड़ू भी था तो दूसरी तरफ उसका कोमल दिल भी था। हीरा कौवा ने दवाई का सारा खर्चा उठाया, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद नोनी चिड़िया वापस ठीक हो गई और काम पर जाने लगी। हाँ, हमारा कब पक्का घर होगा? पवन बेटा होगा। नोनी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी और उसका बेटा पवन हमेशा हमेशा माँ से एक ही इच्छा जाहिर करता रहता था कि माँ हमारा पक्का घर कब होगा। फिर आगे पवन बेटा मैंने जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करी है घर बनवाने के लिए, सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने खूब मेहनत की और आज मैं अपना सारा पैसा घर बनवाने में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा बेटा और बेटी दोनों पक्के घर में रह सके, ईंटों वाले घर में। कुछ काम भी कर लो, कब तक ऐसी बैठे रहेगा घर में। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें और मिंटू को किसी का भी बेईमानी का पैसा नहीं खिलाया। मैंने तुमसे इतनी बार मना करा है कि झूठी कसम मत खाया करो। मेरा एक बेटा तो खा गए इसी झूठी कसम में, अब इसे भी खा जाऊं। हीरा कौवा जो कि बहुत बेईमान था, वो हमेशा अपने परिवार की अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा लेता था। बेईमानी का पैसा लाने के बाद भी फिर आगे चोर डीलर आ रहे हैं। कबूतर हमेशा भगवान बुरे लोगों की इतनी लंबी उम्र क्यों कर देता है? कलयुग है तोता, कुछ भी हो सकता है। वैसे बुरे तो तुम भी हो, जहाँ काम 2 महीने का होता है उसे तुम 5 महीने में करते हो। ये जब पैसा नहीं देता तो कैसे करूँ काम? तो साफ साफ मना कर दो कि मैं काम नहीं करूँगा। इसमें जो मकान बनवाते हैं उनका क्या कसूर, उनकी मेहनत के पैसे हम खा रहे हैं। देखो हम जिंदा हैं। कलयुग जो है। तोता भाई हाँ बोलो नोनी। मुझे अपना मकान बनवाना है। क्या मकान? अरे मुझे बताओ ना, मकान ये नहीं मैं बनवाता हूँ। तोता भाई
ये क्या सही बोल रहे हैं? हाँ नोनी, यही है। सुनो हीरे भाई, मुझे मकान बनवाना है 4 मंजिल का। बना दूंगा आज के जमाने के हिसाब से, बहुत खूबसूरत। ज्यादा नहीं नोनी चिड़िया, बस 20 लाख। 20 लाख? लेकिन मैं तो सिर्फ 12 लाख दे सकती हूँ। नोनी तो ये सिर्फ 12 दे रही है। ले लेता हूँ 2 महीने का काम में 2 साल लगा देता हूँ। इसे क्या पता लगता है, इसे क्या पता लगेगा। ठीक है नोनी चिड़िया, मैं 12 में ही तुम्हें मकान बना के दे दूंगा, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। हीरा भाई, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, भरोसा रखूं। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी 50,000 दे दो। ये लो। नोनी चिड़िया ने उसे 50,000 दे दिए। वो जब घर लेके गया, ये लो कर लो शॉपिंग अच्छे से, पूरे 50,000 है पूरे। आज तो हीरा पैसा लेके आ गया। ये किसी के बेईमानी के पैसे तो नहीं? तू चुप रह मिंटू, पैसे आ गए, इतना काफी है बेटा। माँ, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारा सपना, हम सबका सपना पूरा होने वाला है। क्या सच्ची? हमारा पक्का घर बनेगा? पक्का घर, वो भी ईंटों वाला। ये हमारा घर कौन बनाएगा माँ? हीरा कौआ वो। लेकिन माँ, मैंने उसके बारे में सुना है, उसने तो सबके पैसे चुराए हैं, फिर भी वो जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो उसके कर्म। अब बेटा मैं क्या करूं, मैंने तो पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं ले सकती, अब बनवाना ही पड़ेगा उससे घर। देखना, वो ऐसी करेगा, वो दूसरों की मेहनत के पैसे खाता है। बेटा ऐसा नहीं कहते किसी को। फिर क्या, उसे हीरे को पैसे दिए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी खबर तक नहीं आई। फिर आगे। तोता भाई, क्या तुमने हीरे को देखा? मैंने उसे नहीं देखा। देखोगी भी तो कैसे, एक चोर को पैसे जो दिए हैं तुमने। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हीरा भाई, वो काम शुरू हुआ कि नहीं? अरे नोनी चिड़िया, वो जिसमें माल आ रहा था ना, उसका पहिया निकल गया। वो अपनी गाड़ी छोड़कर पहिए वाले को बुलाने गया। उसे 3 दिन लगेंगे और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे 50,000 और दे दो, सीमेंट मंगवाना है। अब कब शुरू होगा काम? कल हो जाएगा। मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कल कर दूंगा मैं शुरू काम। 50,000, लेकिन शुरू कर देना। तुम्हारे पास 1 लाख पहुँच चुके हैं, ठीक है? तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे इस काम में 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। अपना समझ के कर रहा हूँ ये तुम्हारा काम, भरोसा रखो मुझ पे। माँ, क्या हुआ? काम शुरू हुआ कि नहीं? 3 दिन से ज्यादा हो गए माँ। नहीं बेटा, जिसमें सामान आ रहा था उस गाड़ी का पहिया निकल गया, और जो गाड़ी लेके आ रहा था वो पहिया वाले को लेने गया है। माँ, ये ऐसे ही है, ऐसी कर कर के पैसे ले लेगा, देखना तुम। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नोनी चिड़िया के घर का काम शुरू तक नहीं हुआ और उसने अब तक 5 लाख रुपए हीरे कौवे को दे दिए थे। तुम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो? किसी का घर बनवाया था फ्री में, उसके पास पैसे आ गए तो वो मुझे लौटा रहा है। नोनी, तुमने काम शुरू क्यों नहीं करवाया? मैं क्या करूं, वो पैसे पे पैसे लिए जा रहा है और मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस भी ऐसी ही है। पुलिस के चक्कर में नहीं पाल सकती और ना मैं उसकी कंप्लेंट कर सकती। अब बस भरोसा उसी पे ही है, पता नहीं मकान बना के देगा या नहीं देगा, उसके भरोसे बैठे हुए हैं हम। नोनी, ईंटें आ गई। माँ, अब मकान का काम शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ बेटा, सामान आ गया तो शुरू ही हो जाएगा काम। अब जैसे तैसे नोनी चिड़िया के घर का सामान आया तो तोता ने अपने रंग दिखाने लगा। कभी वो कहता बारिश आ रही है, कभी वो कहता अपने बच्चों का जन्मदिन बनाना है, कभी कहता कोर्ट जाना है। बस ऐसी कर कर के वो नाटक करता रहता है और काम पर नहीं आता। फिर आगे। हीरा भाई, तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं? तुम गरीबों का पैसा ऐसे ही खा जाते हो। तुम्हारे ऊपर
इतना भरोसा करा और तुम ऐसा कर रहे हो। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए, न मैंने 1 रुपया भी खाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आज ही मेरी बीवी बच्चे मर जाएं। गरीबों का 1 रुपया भी नहीं खाता। नहीं 1 रुपया। ध्यान रखना हीरे, तू तो भाई भी कहलाने के लायक नहीं। तूने मेरी मेहनत के पैसे खाए हैं ना, बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन जिनकी तू कसम खा रहा है ना उनकी कोई गलती नहीं, गलती तेरी है। कहीं ऐसा ना हो तेरी गलती की सजा तेरी बीवी बच्चों को चुकानी पड़े, और कहीं ऐसा ना हो आज तूने मेरा मकान नहीं बनाया ऐसे तुझे घर में जगह ना मिले ना रहने को। जा, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हो नजर मत आइयो मुझे कभी जिंदगी में। जा, चले जा अपना झोपड़ा लेके। बस फिर क्या, पवन अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो उसने ठान ली कि बचे हुए पैसों में ऐसा घर बनाऊंगा कि सब देख के हैरान हो जाएंगे। माँ तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा सब कुछ, भरोसा रखो मुझ पे। बेटा किसी के अंदर दिल नहीं, सब चोर है, किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता आज के डेट में। माँ कर्म ही होते हैं, उसने अगर हमारे साथ ऐसा करा है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। और मकान का क्या, आपका बेटा है, सब देख लेगा। फिर क्या, पवन ने वो मकान जो 1 साल में नहीं बना उसे 2 महीनों में बना दिया। ये तो तुमने कमाल कर दिया। माँ आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर क्या, दूसरी तरफ हीरे का घर गिर गया जिसमें उसकी बीवी बच्चे खत्म हो गए। उसने जो पैसे बेईमानी करके गरीबों से लिए थे सब जल के राख हो गए। उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी बेईमानी का पैसा पचता नहीं। अगर किसी की मदद ना कर सको तो बेईमानी भी मत करो। आज जो कहानी आपको सुनाई है ये सच्ची घटना है, ये कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद। कविता बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौआ अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल। एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है, जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है। तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा, कौवा अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है वो कुछ खाने भी लगेगी पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों, बिरजू जो कौवा का भाई था
उससे बात करते हैं शादी की नूनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नूनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नूनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नूनी चिड़िया अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ हीरा कौआ, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौआ भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।